रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन मेरे जो पर्दे हैं वो सुबह से धुल ही रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज जो है मैंने एक नया काम खोला हुआ था। आज मैंने मतलब मन में डिसाइड किया हुआ था बहुत दिनों से कि हाँ मुझे भाई आप पर्दे धोने हैं। तो मैं जो है ना महीने में एक बार या फिर 2 महीने में, जिस तरीके से मुझे गंदे दिखते हैं पर्दे, तो मैं महीने में या 2 महीने में हमेशा पर्दे धोती हूँ, सारे घर के उतार के। तो घर के और काम तो चल ही रहे थे, और साथ के साथ आज मैंने सोच लिया, मतलब मन में डिसाइड तो कर ही लिया था कि आज मुझे करना है, और मैं उसको एक्शन में भी ला चुकी थी काम को। तो मैंने धीरे धीरे करके सारी, मतलब जितने जितने 4-4 5-5 करके पर्दे निकालने स्टार्ट कर दिए थे सारे घर के। तो मैंने सबसे पहले अपने रूम का, और इसके वेदू के दादा दादी के रूम का और किचन का पर्दा निकाला। उसके बाद ये जो आर्च वाली साइड है यहाँ का पर्दा निकाला। तो इन पर्दों को मैं क्या करती हूँ कि ना, जो इनकी रिंग्स है ताकि ये सेफ़ रहें, बिकॉज मैं इनको वॉशिंग मशीन में धोती हूँ, तो रिंग्स में ना शू लेस बांध दिए, या लोअर का जो नाड़ा होता है वो बांध दिया, या कोई धागा बांध दिया, धागे से इनको रिंग्स को सेव कर लिया। बिकॉज ना ये क्या बोलते हैं, वरना रिंग्स जो है वो ख़राब होने का ख़तरा रहता है वॉशिंग मशीन में। तो इसको मैं ऐसे इस तरीके से टाई करती हूँ, पूरा टाइट अच्छे से, ताकि ये रिंग्स सेफ़ रहे। और ऐसे ही करके 3 से 4 पर्दे एक बार मशीन में आते हैं, तो वो मैं धो देती हूँ। तो अब मैं मंदिर वाले कमरे का भी पर्दा निकालने लग गई थी, और बैठक की जो खिड़की का पर्दा है वो भी निकालने लग गई थी। तो बैठक की खिड़की का पर्दा निकालते निकालते ना, जब मैं नीचे उतर रही थी, तो पता नहीं क्या हुआ यार, मेरे ना पैर में चोट लग गई इतनी ज़ोर से। मेरे को पता ही नहीं चला। मैं ना जैसे ही नीचे उतर रही थी, पता नहीं मेरा ना ये सोफ़े का जो कॉर्नर वाला लकड़ी वाला साइड है ना, वो बच गया था। तो मेरे बहुत ज़्यादा पेन हुई यार, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी दर्द। तो और कपड़े सूख चुके थे, और उसके साथ एक घान मेरे पर्दे धुल के सूख भी चुके थे। तो मतलब मशीन में सूख चुके थे। उसके बाद उनको हमने धूप लगवानी थी। तो धूप लगवाने के लिए जैसे ही मैं इनको ऊपर लाई ना, मैंने ना पता नहीं कैसी गांठ बांध दी थी इसकी रिंग्स में। बहुत ज़्यादा टाइट गांठ हो गई थी कि क्या हो गया था, ये खुल ही नहीं रहा था, मेरे से खुल ही नहीं रहा था। फिर फाइनली बहुत एफर्ट करने के बाद ये जो है गांठ मेरे से खुली। तो जैसे ही गांठ खुली, मैंने ये सारे पर्दे लहराने के लिए छोड़ दिए धूप में, क्योंकि ये जल्दी सूख जाते हैं। तो जो और नॉर्मल रूटीन के कपड़े थे वो मेरे सूख चुके थे, बिकॉज़ ये मैंने मॉर्निंग में ही धो के डाल दिए थे धोने के लिए, तो सुखाने के लिए सॉरी। तो इनको मैंने उठा के नीचे तई मारने के लिए लेके चली गई। तो ये कपड़े मैं लेके आ गई थी, और फिर उसके बाद क्या, जो मैंने अभी पर्दे ऊपर डाले थे धूप में सुखाने के लिए, वो सूख चुके थे। और जैसे ही वो सूखे, तो मैंने इनको लगाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ अपना और काम तो चलता ही रहता है, बट ये है कि फिर ना ये लटक जाता है काम। अगर हम उनको सोचेंगे कि हाँ भाई सारे एक साथ सुखाऊंगी और तब लगाऊंगी, फिर मैं कहा यार नहीं, साथ के साथ जितने सूखते जा रहे हैं मैं फटाफट फटाफट उनको जमाती जाती हूँ। बिकॉज़ बच्चों के साथ आपको पता ही है कि मेरे बच्चे मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कोई काम करने नहीं देते। थोड़ी देर के लिए शिवाय सोया था, तो फिर मैंने ये काम करना, फिर मैंने ये पर्दे लगाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैं दूसरी घाट धुल के आई और ये भी सूख चुकी थी, तब तक मेरा शिवाय भी उठ चुका था। उसको फिर मैंने वॉकर पे रख दिया था। मेरे आगे पीछे घूम रहा था, ची पी पता नहीं क्या 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 बोलता है। लोग बोलते हैं कि माँ को बच्चे की भाषा ज़रूर समझ में आती है। हाँ भाई आती है, बट हर भाषा समझ में नहीं आती, क्योंकि कभी कभी ये कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता, और इनके एक्सप्रेशंस जो है इनके वर्ड्स से मैच नहीं करते कभी कभी। मुझे पता है उसको मेरे साथ मतलब दूध पीना था, तो तभी आगे पीछे घूमता रहता है। बट अब ऑल द टाइम तो दूध पिलाती नहीं रहूँगी ना, और भी काम करने हैं। और देखो रात के 9 बज चुके थे, मैं अभी पर्दे निकाल ही रही थी और ला ही रही थी वॉशरूम में धोने के लिए। सर्फ़ वगैरह ऐड करके पानी में, पानी की बाल्टियाँ अभी डाल ही रही थी वॉशिंग मशीन में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थे। तो हमारे घर में कम से कम 20 से 25 पर्दे हैं, और जो ये जितने भी पर्दे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं, मतलब मोटे वाले पर्दे हैं, ये हल्के वाले नहीं हैं। तो इनको मैं, इसकी भी फिर से मैं रिंग्स को सबको इकट्ठा करके अरेंज करके बांधने लगी थी। तो मेरे को पूरा, जब भी मैं मतलब पर्दे धोती हूँ ना घर में, मेरे को हमेशा पूरा दिन लगता है पर्दे धोने में, क्योंकि मैं मॉर्निंग से लगा देती हूँ और शाम तक मैं पर्दे ही धोती रहती हूँ। बिकॉज़ और भी कपड़े होते हैं धोने के लिए जो रूटीन के होते हैं, उनको ही धोने में इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद ही जो पर्दों का काम है, ये तो वैसे ही एक्स्ट्रा काम होता है। तो इनकी रिंग्स को मैंने बांध दिया था, अच्छे से अरेंज कर दिया, नाड़े से पूरा टाइट करके बांध देती हूँ, ताकि पाँच पाँच पर्दे तो आ ही जाते हैं एक बार मशीन में। तो इनको डाल दिया था, और मशीन लगी रही, और 10 बजे तक मैंने सारे पर्दे रात को धो दिए थे पूरे घर के। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा पेज को फॉलो कीजिएगा, मुझे ना थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी अगर आप मेरे को फेसबुक पे भी फॉलो करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।